वे जो 2 दिन पहले ट्रम्प साहब ने बोला था कि $300 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से एक रिफाइनिंग नया प्ले शुरू हो रहा है यूएस में 50 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई रिफाइनरी सेटअप की जा रही है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बड़ा निवेश आएगा। हालांकि उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आई कि ये पूरा $300 बिलियन रिलायंस ही लगाएगा या फिर छोटा हिस्सा होगा। कंपनी की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। सर, इस न्यूज़ को आप कैसे देखते हैं रिलायंस के संदर्भ में? देखिए, ये न्यूज पॉजिटिव ही देखे जाएगा फिलहाल। बट जो अमाउंट उन्होंने बताया था वो कहीं ना कहीं पे मार्केट की समझ से बाहर है। दूसरा, जब तक कंपनी क्लेरिफिकेशन कोई भी चीज को लेके नहीं देती है, तब तक शेयर होल्डर या हाँ जो भी एनालिस्ट है उसको उस नजरिए से नहीं देखते। एक अनाउंसमेंट है, अभी अनाउंसमेंट कैसे क्या होगा, कैसे क्या एजुकेशन होगा, पूरा डिटेल्ड जो व्यू है उसी को देखने के बाद में चीजों को उस हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। फिलहाल वो एक न्यूज पॉजिटिव आएगी, इस हिसाब से देख के ही चल सकते हैं। बाकी ज्यादा कुछ इम्पैक्ट कंपनी का क्लेरिफिकेशन आवे या फिर और कोई डिटेल्स के आउटकम आवे, उसके बाद में ही देखने को मिल सकते हैं। बट यस, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है रिलायंस के लिए। जब भी पूरा डिटेल्ड आउटकम आएगा मेरे हिसाब से, तब शायद अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। सर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, ये 9 फिगर होगा। 9 फिगर का मतलब ये हुआ कि शायद ये $1 बिलियन से कम का इन्वेस्टमेंट होगा। सर, ये अगर नंबर $1 बिलियन से कम हुआ तो ये रिस्पाइट होगी या फिर आपके हिसाब से देखा जाए तो डिसअपॉइंटमेंट होगा कि बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, शुरुआत थोड़े कम अमाउंट से होती है, उसके बाद में धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। तो हाँ। फिलहाल ये चीजों को एनालाइज इतना जल्दी करना सही नहीं है। बट जो भी काम होगा वो एक प्लानिंग के तरीके से होगा। और रिलायंस का भी एकदम आप यूएस की कंपनीज में देखो, पहले से उनका इन्वेस्टमेंट काफी यूएस की कंपनीज का है। तो ये इनका पहले से प्लानिंग है और ये प्लानिंग के हिसाब से करेंगे। बट जब तक डिटेल्ड आउटकम नहीं आवे तब तक इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस भी कर नहीं सकते, क्योंकि चीजें उतनी क्लियरिटी है नहीं। तो मेरे हिसाब से खाली ये चीज देख लीजिए कि हाँ भाई न्यूज पॉजिटिव है, और कुछ चीजें ध्यान में आती है तो उसको दिमाग में रख के काम किया जा सकता है। बट यस, एक रिलायंस के लिए न्यूज पॉजिटिव है, ये अपन मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर कुछ इम्प्लीकेशन और हो सकते हैं। ठीक है, ओके। पिंटू कुमार जी कह रहे हैं सर कि मेरे पास अदानी पावर की बाइंग है 155 के रेट पर, इसमें एवरेज किस प्राइस पर कर सकते हैं ये बताइए। और ऐड करना चाहते हैं, पहले तो सर इनको बताइए कि और ऐड करना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो किस लेवल पर? चलिए, अदानी पावर की बात करें तो कल ही हमने हमारे कंपनी के क्लाइंट्स को शेयर किया था 142 से 145। आइडियली ये रेंज जो है बाइंग के लिए ठीक ठाक लग रही है। कल भी थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट हुआ था, आज भी शायद एक कुछ डील वगैरह भी हुई है इसके अंदर। तो मेरे सबसे आइडियली गुड है। और जिससे सबसे पावर सेक्टर के अंदर मोमेंटम है, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है 154-55 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, तो फर्दर ये एक 170-185 तक की रेंज जो है ये भी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन वाइज भी ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी रखते हैं, कैश फ्लो भी कंपनी का ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये रेंज को ध्यान में रख सकते हैं। आइडियली स्टॉप लॉस 128 का भी लगा के इसको होल्ड किया जा सकता है। और ये लेवल पे भी बाइंग करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 140-145 की रेंज अगर लोअर में 140 तक मिलता है तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके। राजन राठौड़ जी कह रहे हैं सर मेरे पास आईटीसी के 32 शेयर रखे हुए हैं, 332 रुपये के रेट पर हैं, और गेल भी है। चलिए पहले आईटीसी की बात कर लेते हैं। सर 332 पे लिए हुए हैं आईटीसी, क्या राय देंगे इनको आप? और जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं, क्योंकि 300 रुपये के आसपास आ गया है शेयर। नहीं, यहाँ पे एक आराम से 20 से 25% की अपसाइड इस शेयर में आराम से देखने को मिल सकती है। व्यू थोड़ा लंबा रखे, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए 6 से 9 महीना 12 महीने का व्यू रखे। 20% की अपसाइड इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है, मिनिमम 360। और उससे ऊपर अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो 395, ये रेंज जो है ये शेयर के अंदर अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी नेगेटिविटी है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोई फ्रेश खरीदारी है तो जितना डिप मिलता है उतना ज्यादा बेटर है, वो हिसाब से नजरिया रख के चलना चाहिए। तो एक 360 से 395, क्योंकि आज ही इसने 300.65 का 52 वीक लो टच किया है, तो मतलब 95 रुपये का मैक्सिमम अपसाइड है इसमें। नहीं, डेफिनेटली है, वैल्यूएशन भी क्वाइट अट्रैक्टिव है। 360 की तो आपको हर एक ब्रोकर की रिपोर्ट आराम से मिल जाएगी, कुछ लोगों की 390 की भी मिल जाएगी। और हमारा भी ध्यान इसमें पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन अच्छे हैं।
और जो भी हो चुकी चीजें ओवरडन हो चुकी है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करिए। शायद कुछ नंबर्स वगैरह जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो ये रिएक्ट करेगा भी। अभी कुछ दिन पहले ये 330 प्लस के हाई तो वैसे भी बताया था लोग, और से वापस रिकवरी हुई थी। तो मेरे हिसाब से सर ये स्टॉक्स थोड़ा लंबा नजरिए के हिसाब से रखा जा सकता है। इनके प्राइस है सर 10% नीचे है, क्योंकि 332 बताया है इन्होंने, तो क्या ये और ले सकते हैं यहाँ से? नहीं, और लेने के हिसाब से मार्केट को सेटल डाउन होने के बाद में लेना चाहिए। अभी अगर लेना है तो इनकी इच्छा है, बट मार्केट सेटल डाउन होता है, थोड़ी सी चीजें एकदम नॉर्मलाइजेशन में आती है तो आराम से ले सकते हैं। अभी के हिसाब से जिस हिसाब से चीजें डिस्काउंट इतनी जल्दी हो रही है, तो शायद हो सकता है कि थोड़ी और चीजें डिस्काउंट हो जाए। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक क्लियरिटी मिले, उसके बाद में कोई एक्शन करे ज्यादा ठीक रहेगा। इनके पास सर गेल भी है, ये कह रहे हैं कि गेल मेरे पास 174 रुपये के खरीदे हुए हैं, 61 शेयर हैं, इनमें भी लॉस हो रहा है, इसमें एवरेज करें या इसमें भी वेट करें अभी? मेरे हिसाब से गेल के अंदर भी थोड़ा और गुंजाइश मिलता है, चार्ट के हिसाब से नेगेटिविटी है। थोड़ा और वेट कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ी और पॉसिबिलिटी है कि शायद थोड़ा वापस से और डाउन साइड बने, या फिर 156 या 158 ये क्लोजिंग बेसिस पे आवे तो फिर इसके अंदर वापस से मोमेंटम अपसाइड बनेगा। यहाँ पे थोड़ी और गुंजाइश डाउन साइड की बन रही है, तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, शायद हो सकता है 140 142 ये रेंज भी देखने को मिल जाए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच शुभ जी हैं, हमारे एक नए मेंबर के रूप में जुड़े हैं। ये कह रहे हैं कि सर SJVN 73 रुपये 13 पैसे की खरीद है मेरी, 2-3 शेयर और भी हैं इनके, मिड टर्म का व्यू है इनका सर। कह रहे हैं कि एग्जिट कब मिलेगा, मुझे टारगेट्स बताइए इसके। ये पावर सेक्टर में वैसे मोमेंटम है, और एसजेवीएन जैसी सरकारी कंपनी है, तो यहाँ पे एग्जिट अगर इमीडिएट वैसा कोई लंबा चौड़ा इसमें ना तो डेंट आता हुआ दिखाई देगा, ना लंबा चौड़ा गेन आता दिखाई देगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 65 का स्टॉप लॉस, अपर साइड में 78 82 ये रेंज आप ध्यान में रख सकते हैं। ये रेसिस्टेंस रेंज है, ये रेंज में वापस एग्जिट आता है कोई अपसाइड, तो वहाँ पे एग्जिट होने का भी ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, हिंदुस्तान। इमीडिएट यहाँ पे कोई बड़ा, अच्छा, प्लीज़ हाँ, सर। नहीं इमीडिएट यहाँ पे कुछ ऐसा मोमेंटम पॉजिटिव साइड अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे अच्छा, हिंदुस्तान जिंक भी है सर इनके पास, कह रहे हैं कि 617 रुपये का लिया है, और श्री रेणुका 25 रुपये 87 पैसे का। व्यू वही सर इनको चाहिए कि कब तक एग्जिट मिल जाएगा, टारगेट कब तक आ जाएंगे? रहा। देखिए जिंक में वैसे ही एक हाइक के बाद में कूल डाउन हुआ है, तो मेरे हिसाब से जिंक में एग्जिट होना ज्यादा बेटर है। कोई भी स्पाइक आता है तो जिंक में ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चीजें अगर जिंक को देखोगे लोअर लेवल से एक अच्छा खासा रनअप हुआ था, और उसके बाद में चीजें ओवरफ्रेश के बाद में चीजें कूल डाउन, तो ये इमीडिएटली अपसाइड बनेगा, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम है। कोई भी अपसाइड मिलता है तो वहां पे एग्जिट होने का ट्राई करें, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। वैसे सर हिंदुस्तान जिंक में क्या फ्रेश खरीदारी की राय देंगे आप इन लेवल्स पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फ्रेश खरीदारी की राय बनती नहीं है अभी तक भी। और लोअर लेवल में और ज्यादा अगर गहराता है तो थोड़ी और डाउन साइड भी इसमें देखने को मिल सकती है। हम्म, अच्छा, और श्री रेणुका शुगर सर? नहीं, यहाँ पे भी अभी तक फिलहाल कोई ट्रेंड बना नहीं हुआ नहीं है, लेकिन चीजें यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती है कि शायद पॉजिटिव बने। पर मेरे हिसाब से इसके अलावा काफी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे शुगर के अंदर ध्यान रखा जा सकता है। बलरामपुर चीनी है, या बाकी भी स्टॉक्स है, वहाँ पे थोड़े पॉजिटिव मोमेंटम, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, तो वो टाइप के स्टॉक्स में ध्यान दें। मेरे हिसाब से वो चीजें जो है कम से कम एटलीस्ट वहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंट जब आएगा तो अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। तो बलरामपुर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इस पे आप ज़्यादा फोकस करें, वो आपके लिए ज़्यादा रहेगा। अच्छा सर, ये भी पूछ रहे हैं कि औरोबिंदो फार्मा क्या इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है? अगर हाँ तो बाइंग प्राइस और टारगेट भी बताइए। नहीं, फिलहाल बाइंग के लिए कोई स्टॉक्स सजेस्टेबल है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी ट्रेंड वैसा नेगेटिव बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करिए। हालांकि चीजें कुछ चीजें पॉजिटिव जरूर आई थी स्टॉक्स के लिए, लेकिन वो जो सप्लाई प्रेशर है वो रिमेन इंटैक्ट है। जब तक सप्लाई प्रेशर इरेज नहीं होगा तब तक यहाँ पे किसी के अंदर कोई फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगी। ये लेवल से अगर डाउन साइड थोड़ा 1270 का लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो 1220 तक की भी रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। तो वेट एंड वॉच मेरे सबसे ज्यादा बेटर है। सेटल डाउन होने दीजिए, आगे 2 दिन का और छुट्टी है, तो चीजें अगर और कुछ इम्प्लीकेशन नेगेटिव होता है तो शायद और थोड़ा सा नेगेटिव अपने को देखने को मिल जाए।
ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सर, कह रहे हैं अच्छा ये शुभी हैं, ये कह रहे हैं कि सर मैंने बाउंस बैक प्ले करने के लिए बाटा के शेयर खरीदे हैं 715 रुपये के रेट पर। इनमें टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 770 से 850 रुपये का आएगा। और दूसरा रिलैक्सो भी लिए इन्होंने 305 रुपये के आसपास, जहाँ पर टारगेट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 360 रुपये का। कह रहे हैं कि ये मैंने सही किया है या फिर इनमें से मैं एग्जिट ले लूँ। सबसे रिलैक्सो ज्यादा बेटर है, और रिलैक्सो के अंदर थोड़ा ठीक ठाक है, और बाटा भी अभी ऊपर साइड से देखेंगे तो काफी कुछ करेक्ट हो चुका है। हम्म। तो ये लेवल पे मेरे हिसाब से अब ये लेवल रीजनेबल लेवल है। यहाँ पे थोड़ी बहुत और गिरावट आ भी जावे तो घबराना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे करेक्ट हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये लेवल ठीक है, यहाँ पे थोड़ी और साइड की गुंजाइश यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हम्म। हालांकि व्यू वही मीडियम से लॉन्गर टर्म आपको रखना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, ओके, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर। आप सर जब हम शुगर की बात कर रहे थे तो आपने बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात की थी। इसमें सर प्राज इंडस्ट्रीज कहाँ खड़ा है? ये दीपन पॉल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि प्राज इंडस्ट्रीज में मैंने 333 रुपये में एंट्री की हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। प्राज भी काफी बढ़िया वैल्यूएशन वाइज अगर देखेंगे तो भी ठीक है, और भी बीच में तो मोमेंटम भी बना था। मोमेंटम बनने के बाद में वापस से ब्रेक हुआ है। मेरे हिसाब से प्राज के अंदर आप 200 288 290 का स्टॉप लॉस रख ले, और अपर साइड में 320 335 350 ये रेंज आप ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल मोमेंटम नहीं है, वापस से कूल डाउन हो चुका है, तो नीचे का स्टॉप लॉस रखे। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो एक बार का एग्जिट करिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर वापस से रिवर्सल हुआ 320 के ऊपर आता है तो 335 350 ये रेंज आपको शॉर्टर टर्म टाइम में देखने को मिलेगी। शो की शुरुआत में सर आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे कि निफ्टी 500 के कुछ ऐसे अट्रैक्टिव प्लेस हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। उनमें से कोई ऐसे चुनिंदा नाम जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? आज के दिन के लिए वेट करेंगे, क्योंकि इतना अनसर्टनटी है और चीजें इतनी ज्यादा खराब हो रही है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से वेट करिए, अगले नेक्स्ट शो में शायद कुछ ना कुछ अपन डेफिनेटली शेयर करेंगे। कोई वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? नहीं, वॉच लिस्ट में निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं फिलहाल टाइम भी, और उसके अंदर में से ही कोई अच्छा स्टॉक्स अगर रीजनेबल वैल्यू पे मिलेगा तो बैंकिंग ठीक लग रही है मेरे सबसे। एसबीआई में प्रिफर्ड है ध्यान, जहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ एक्सपेक्टेड है। तो एसबीआई वैसे प्रिफर्ड है, बट चीजें सेटल डाउन होने के बाद में ही वो चीजों को वापस से देख सकते हैं। एसबीआई में अब वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो रही है, नंबर्स काफी अट्रैक्टिव आए थे, तो यहाँ पे वैल्यूएशन गैप जो है वो दिख रहा है। और यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी का भी कंसर्न है, तो सेफ्टी भी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ यही सारी चीजों के अंदर ध्यान रखेंगे, उसके बाद में कुछ और चीजें जहाँ पे थोड़ा सेफ्टी बेल्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे पॉजिटिव चीजें निकालेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर चर्चा हुई है सर, कोई डिस्क्लेमर? नहीं, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं रहती है, और कंपनी के क्लाइंट की पोजीशन रह सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।